हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रंट एंड एप्लीकेशन को, फ्रंट एंड वेबसाइट्स को कैसे होस्ट किया जाता है वर्सल पे। हम यहाँ पे रिएक्ट, नेक्स्ट, वीआईटी, वीट और पर्टिकुलर किसी भी वेब एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं वर्सल पे। फ्री में है, फ्री कोटा हम यूज़ करने वाले हैं। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि नोड एप्लीकेशन को, नोड एपीएस को कैसे होस्ट किया जाता है रेंडर पे। तो आपको वो वीडियो देखना होगा बैकएंड होस्टिंग के लिए, तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख के आइए। तो आप वहाँ पे भी कुछ सीखने, आपको बहुत कुछ वहाँ पे सीखने मिलेगा। आप उस वीडियो को देख के आइए एंड यहाँ पे फ्रंट एंड एप्लीकेशन को होस्ट करने वाला भी देख सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में बेसिकली हम दो चीज़ें करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, हमें उसको कनेक्ट करना है गिटहब पे। गिटहब पे वो कोड को पुश करना है। आफ्टर कोड को पुश करने के बाद उस पर्टिकुलर जो गिटहब रेपो है उसको कनेक्ट करेंगे वर्सल के साथ। तो आपका जो CI/CD मेंटेन होगा, पर्टिकुलर जब भी आप कोड मेन ब्रांच पे पुश करोगे गिटहब के, तो आपका डायरेक्टली लाइव हो जाएगा। तो यही यूज होता है CI/CD का। तो आप जब भी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को CI/CD मीन्स गिटहब पे पुश करते हो, तो वर्सल के जो डोमेन होगा रेंडर और मीन्स वर्सल का जो भी डोमेन मिलेगा आपको, डमी डोमेन, उस पर वो लाइव हो जाएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम स्टार्टिंग में ये सीखेंगे कि डायरेक्टली कैसे होस्ट किया जाता है। एंड मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा कि जैसे कि मेरे पास एक पर्टिकुलर डोमेन है GoDaddy पर, मैंने GoDaddy से एक डोमेन को परचेस किया है। अभी मुझे उस डोमेन को भी यहाँ पे पिन करना है वर्सल पे। एंड वर्सल पे पिन करने के बाद जो मेरी होस्ट की वेबसाइट है वो पर्टिकुलर उसी एप्लीकेशन और उसी डोमेन पे दिख जाए। तो मैं आपको वो भी सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। हम आपको जो भी डाउट हो मुझे कमेंट आउट कीजिए, मैं आपको डाउट सॉल्व करूंगा। एंड आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मेरे पास VS कोड में एक कोड ओपन है। यहाँ पे कुछ फ्रंट एंड का एप्लीकेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल एप्लीकेशन है। ठीक है, और मैं उसका आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। बाय द वे, स्टार्टिंग में उसका आउटपुट कैसे दिखता है। तो उसका आउटपुट यहाँ पे है फॉर यूट्यूब, और मैंने एक डैशबोर्ड बनाया है वीडियो पर्पज़ के लिए, और वो आगे भी यूज़ होगा, बट स्टिल अभी आप वीडियो पर्पज़ के लिए समझ के चलिए। तो पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन को, इस डैशबोर्ड को हमें होस्ट करना है। तो सबसे पहले मेरे पास एक रेपो है। जो भी मेरी रेपो है वो गिटहब से कनेक्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ। आपको इनिशियल स्टेज पे तो पता होगा कि कोड गिटहब पे कैसे अपलोड किया जाता है। तो आप वहाँ पे एक रेपो बना लीजिए। एंड इनकेस आपको पता नहीं होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट आउट कीजिए, मैं आप उस पर एक नया वीडियो बनाऊंगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, तो बेसिकली हम ऐसा समझ के चलते हैं कि आपके पास एक रेपो है और उस रेपो पे आपको मीन्स उस पर्टिकुलर रेपो को आपको वर्सल पे होस्ट करना है। तो मैं एक यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ यूट्यूब। तो ये जो रेपो होगी वो हमारी साइड पे आ जाएगी। लाइव दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको भी पता चले कि लाइव में हम सब काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी डोमेन बनेगा, सब डोमेन बनेगा इस पे GoDaddy पे, वो भी मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। सब चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले हम देखते हैं कि डायरेक्टली लाइव कैसे किया जाता है, उसके बाद हम डोमेन कनेक्टिविटी का सीख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे कोड तो अप हो रहा है। तब तक हम गिटहब पे जाके रेपो को सिलेक्ट करते हैं। देखिए कोड अप हो रहा है ना, हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कोड अप हो गया हमारा। राइट, अभी हमें जो पर्टिकुलर रेपो चाहिए वो रेपो को हम एक बार देख लेते हैं कि कोड पर्टिकुलर उसी रेपो पे आएगा नहीं। ये मेरा गिटहब अकाउंट है। अभी मैं रेपोजिटरी में जाता हूँ। यहाँ पे हमें रेपोज दिख जाएगी। यहाँ पे आपकी सब रेपोज होती है एज यूजल, जो भी आपकी रेपो है। ओके, सो यहाँ पे देखिए डिग्निटरी एडमिशन फ्रंट एंड करके मेरे एक रेपो है, प्राइवेट है। उस पर कोड पुश हो गया है। ओके, अपडेटेड नाउ लिख के आ रहा है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि मैंने आपके सामने कोड अपडेट किया है। ठीक है, अभी हम वर्सल पे जाते हैं। वर्सल पे जाने के बाद अभी मैं लॉगिन हूँ ऑलरेडी, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन भी करना होगा तो साइनिंग विद लॉगिन विद गिटहब कीजिए, क्योंकि गिटहब से ही हमें कनेक्ट करना है। वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत आसान होती है, हमें ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती नहीं। तो आप भी कनेक्टिविटी गिटहब के साथ ही कीजिए। ओके, जैसे ही आप कनेक्टिविटी गिटहब के साथ करेंगे तो जो भी आपकी एग्जिस्टिंग रेपोज है उसका एक्सेस वर्सल को मिल जाएगा। तो आप इजीली आप उसको एक्सेस कर पाओगे और होस्ट कर पाओगे। तो आप पर्टिकुलर जो भी लॉगिन हो, लॉगिन करके आ जाइए। आपको एक ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। मैंने ऑलरेडी 2 लाइव किए हैं, तो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं आपके। अभी आपके सामने ब्लैंक होगा पूरा, ऐड न्यू का बटन होगा। ओके, ऐड न्यू का बटन यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हमें सब चीज़ें दिख रही है, प्रोजेक्ट, डोमेन, स्टोर, इंटीग्रेशन, इन सब का हमें कोई लेना देना नहीं। हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। इनिशियल हमें अब जो हम करने आए उस पर हम फोकस करते हैं। देखिए कितना आसान है। यहाँ पे जस्ट आपको अभी रेपो को सिलेक्ट करना है। क्यों मैं कह रहा था कि आपको गिटहब से लॉगिन करना है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक्सेस होता है। और वो एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें CI/CD इंटीग्रेट भी करनी है। बाय डिफॉल्ट वर्सल हमें सपोर्ट करता है CI/CD का, एंड फ्री है। यहाँ पे पैसे तो लगते नहीं, तो क्यों ना हम गिटहब से लॉगिन करें। ओके, तो यहाँ पे जो मेरी फ्रंट एंड की रेपो थी वहाँ पे 2 मिनट एगो अपडेट हुई है, तो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मुझे इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। इंपोर्ट बटन मीन्स यही एग्जिस्टिंग रेको मुझे यूज करनी है। एंड आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी वर्सल को पता है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको पता है कि डिटेक्ट कैसे करना है लैंग्वेजेस को। तो इसको ऑलरेडी पता चला कि वीट का प्रोजेक्ट है। आपका नेक्स्ट का होगा तो नेक्स्ट उसको पता चल जाएगा, तो आपको कोई एक्सटर्नल चीज़ें करने की जरूरत नहीं। ओके, तो बस सिंपल हो गया आपका एप्लीकेशन लाइव, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको डिप्लॉय पे क्लिक करना है।
और जब तक आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता है तब तक आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कुछ भी डाउट होता है रिलेटेड होस्टिंग एंड अनदर थिंग्स आप कमेंट आउट कीजिए, आपको आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि एग्जिस्टिंग जो दिखा रहा है ये बिल्ड सक्सेसफुली हो गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुली डन है। अभी यहाँ पे देखेंगे ना तो जो बिल्ड हमारा बना है वो डायरेक्टली जो पर्टिकुलर जो रिएक्ट का आपका एप्लीकेशन उसी पर्टिकुलर रिएक्ट के एप्लीकेशन को उसने बिल्ड पे जनरेट किया है। अभी यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं। इंस्टेंट प्रीव्यू मींस उसने ऑलरेडी किसी एक पर्टिकुलर डोमेन पे तो होस्ट करके दिया है जो वर्सल का होता है, डमी डोमेन होता है, डमी सब डोमेन होता है उनका। बट आपको अभी यहाँ पे एड डोमेन का भी ऑप्शन रहता है, बट मैं अभी हम इसको यहाँ पे स्किप करते हैं फॉर नाउ और कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डैशबोर्ड का एक्सेस होता है वो पर्टिकुलर डिस्क का। ओके, यहाँ पे 2 मिनट वेट कीजिए, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अभी जो मेरा एप्लीकेशन था वो इस पर्टिकुलर डोमेन पे होस्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे पूरा समरी दिख जाता है आपको कि क्या है क्या नहीं है। बिल्ड्स लॉग भी चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा है। यहाँ पे बिल्ड्स लॉग भी आपको देखने मिलते हैं। यदि आपकी बिल्ड्स में कहीं पे एरर्स आते हैं तो आपको बिल्ड्स लॉग भी देखने मिलते हैं। यहाँ पे देखिए जो पर्टिकुलर जो मेरा रिएक्ट का एप्लीकेशन था एग्जैक्टली वही एप्लीकेशन होस्ट हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको लॉगिन पेज दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है। मैं यहाँ पे से लॉग आउट करता हूँ, सेम आउटपुट यहाँ पे दिख सकता है आपको। यहाँ पे लोकल होस्ट 5173 पे है और ये भी लोकल होस्ट मतलब अभी ये सब डोमेन पे, तो आउटपुट सेम है। ओके, हमारा सक्सेसफुली वर्सल पे कनेक्टिविटी गिटअप के साथ करके हमने ऐप को होस्ट किया है। ओके, सो हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अभी जिन लोगों को यहीं तक वर्सल के साथ कनेक्टिविटी करनी थी तो यहीं तक वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आगे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि डोमेन कैसे कनेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास अभी एक गोडैडी अकाउंट है। आपके पास जहाँ पे भी आपका पर्टिकुलर अकाउंट हो, गोडैडी हो, नेमचिप हो, गूगल डोमेन्स हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपको जाना है डीएनएस में, उसके पर्टिकुलर जो डोमेन है वहाँ पे जाइए, मैं आपको गाइड करता हूँ। वहाँ पे जाने के बाद आपको एग्जैक्टली करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डीडीए बटालियन करके मेरे पास एक डोमेन है। मैं स्क्रॉल करता हूँ तो उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें दिखती है। अभी मुझे इसका क्या सर्च करना है, मुझे इसका डीएनएस सर्च करना है। ओके, तो मैं आपको अभी ये हम डीएनएस में चले जाते हैं। और हॉनेस्टली स्पीकिंग सबसे घटिया गोडैडी का यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पे कुछ चीज़ें तो हमें समझती नहीं है एंड लैग इतनी मारती है कि इनका यूआई का देखिए, यहाँ पे यूआई कितना इनहेंस करने की ज़रूरत है इनको। जाने छोड़िए, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। मैं मेरे माई प्रोडक्ट में चला जाऊँगा। अभी मेरे पास गोडैडी है, आपका कोई भी हो तो सेम स्टेप से, ज़्यादा कुछ बड़े स्टेप्स नहीं है। आप 10 मिनट में सीख जाओगे पर्टिकुलर डोमेन की कनेक्टिविटी कैसे होती है। तो यहाँ पे ना जो भी चीज़ें होती है वो बहुत बेसिक होती है। ओके, बस आपको बाई डिफॉल्ट जो चीज़ें डालनी पड़ती है वो डालनी। ओके, अभी देखिए यहाँ पे जो डोमेन है वहाँ पे मुझे आपको दिख रहा होगा डीएनएस। ओके, अभी मैं यहाँ पे डीएनएस पे क्लिक करूँगा तो पर्टिकुलर डीएनएस ओपन हो जाएंगे। थोड़ा लोड लेता है इसलिए गोडैडी मुझे पसंद, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लोड लेता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरा डोमेन एक पर्टिकुलर एडब्ल्यूएस पे कनेक्ट है तो उसका आईपी है। तो मैंने आईपी अभी आपको तो विजिबल नहीं है, फिर छोड़ देते हैं। अभी हम पकड़ के चलते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। ओके, आपका एक क्लियर डोमेन है जो आपने गोडैडी से परचेस किया। ओके, तो यहाँ पे जो ए रिकॉर्ड होता है, ए रिकॉर्ड को आपको एडिट करना है और जो भी वहाँ पे पर्टिकुलर डेटा होगा, वैल्यू होगी, वो वैल्यू को रिप्लेस करके मैं जो आपको वैल्यूज दूंगा वो वैल्यू वहाँ पे डालनी है। जैसे कि 76.76.21.21 ये हर किसी के लिए कॉमन आईपी होता है वर्सल का। ये कॉमन आईपी है, हर कोई इसको डाल के पर्टिकुलर डोमेन को पिन कर सकते हैं वर्सल के साथ। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सब डोमेन को कैसे करते हैं। डोमेन बहुत ईजी है। यहाँ पे ए रिकॉर्ड होता है, ए रिकॉर्ड में आपको जो वैल्यू है वो वैल्यू वहाँ पे रिप्लेस करनी है जो मैंने यहाँ पे दी। ये वैल्यूज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से कॉपी कर लीजिए, वहाँ पे डाल दीजिए। कोई ज़्यादा बड़ा खेल नहीं है, बहुत आसान है। ओके, तो हम यहाँ पे एक करेंगे। अभी सबसे पहले समझ के चलते हैं कि आपने डोमेन तो कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सब डोमेन पे कैसे कनेक्ट करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं मेरे केस में मेरा डोमेन तो कहीं पे कनेक्ट है, बट मुझे सब डोमेन को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा। ओके, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी रिकॉर्ड दिए हैं कि आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करने हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड डालूंगा ए। अभी ये जो वैल्यू होती है, ये जो नेम होता है कि आपका सब डोमेन का नाम आपको क्या रखना है, तो मैं रखता हूँ सब। ओके, सब डोमेन मीन्स जो होता है ना, सब डोमेन मीन्स पकड़ के चलो मेरा नाम प्रसाद है और मेरे कंपनी का नाम फॉर एग्जांपल पकड़ के चलो ddabatailion.com है। ओके, मेरे पास डोमेन है तो मेरा सब डोमेन कैसे होगा, prasad.ddabatailion.com। ओके, आपको समझ गया होगा सब डोमेन का वर्क क्या होता है। अभी मैंने उस सब डोमेन को सब लिखा है, आप कुछ भी रख सकते हो। और इनकेस अभी आपको यहाँ पे डोमेन पिन करना है तो यहाँ पे @ होगा। मुझे अभी डीडीए बटालियन जो मेरा डोमेन है उसी को पर्टिकुलरली वर्सल पे डालना होगा, तो यहाँ पे @ डालना है। ओके, आपको अभी यहाँ पे @ डालना है। @ डालने के बाद यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू है वो डालनी है। अभी मैं आप समझ के चलो कि आपका मेन डोमेन है, ओके, नॉट की सब डोमेन। अभी ये डालने के बाद यहाँ पे जूम करके देख लीजिए, रिकॉर्ड टाइप होगा ए रिकॉर्ड, नेम होगा @
वैल्यू होगी ये। अभी इसको आपको ऐड करना है, सेव करना है। इतना करने के बाद आपका डोमेन रजिस्टर हो जाएगा वर्सल के साथ, ओके, पिन हो जाएगा। एंड इनकेस आपके पास ए रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है तो यहाँ पे एरर आएगा और बोलेगा ए रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट। तो ए रिकॉर्ड प्रेजेंट है तो आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे जाना है रिकॉर्ड के बाद, जस्ट एडिट बटन पे क्लिक करके आपको एडिट करना है। ओके, आप यहाँ तक आप समझ गए हो कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो अभी मेरा केस अलग है। मेरा केस है कि मुझे सब डोमेन क्रिएट करना है। अब मैंने आपको बता दिया है कि डोमेन भी कैसे कनेक्ट करते हैं। अभी मैं मेरा सब डोमेन कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमने सब डोमेन को सब बना के दिया। तो एक काम करते हैं, यूट्यूब डालते हैं। यूट्यूब बेटर होगा क्योंकि हम यूट्यूब के लिए यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं। ओके, तो उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद विद इन अ सेकंड वो सेव हो जाता है। कोई ज़्यादा स्टेप्स नहीं है। आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट कीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे देख लिया सक्सेसफुली आ चुका है मैसेज। ओके, अभी हमारे पास सेकंड है, सेकंड रिकॉर्ड था डीएनएस सेकंड रिकॉर्ड। यहाँ पे सी नेम डालना है हमें। अभी जो मैंने यूट्यूब का जो सब डोमेन बनाया है उसी का भी मुझे एक सी नेम ऐड करना है। सी नेम एक कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप समझ जाओगे आगे चल के। इनकेस आपको कुछ डाउट आता है, एरर्स आती है, मुझे कमेंट आउट कीजिए। मैं एनी टाइम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे जाना है आपको डीएनएस रिकॉर्ड्स, इसलिए मुझे पसंद नहीं है ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे मैं सी नेम जाऊँगा। सी नेम में डालना है यूट्यूब। जो भी मेरा नेम है उसको डालना है, ज़्यादा झंझट वाला नहीं। आपका अभी सब डोमेन है, आपका मेन डोमेन है, आप छोड़ दीजिए इसको। आपने छोड़ भी दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं, ये डीएनएस रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बाय द वे। आपके हर छोटी छोटी चीज़ के लिए डीएनएस रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप मेल से भी डीएनएस रिकॉर्ड से कनेक्ट कर सकते हो, जैसे इन फ्यूचर आपको मेल्स क्रिएट करने हैं। तो इसको हैंडल विथ केयर। आप इसको ज़्यादा रिकॉर्ड नेम कॉन्फ्लिक्ट्स अनदर रिकॉर्ड। ओके, तो वो जो यूट्यूब है हमारे पास ऑलरेडी है तो इसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, ये रिकॉर्ड हमने ऐड कर दिया है तो ये सेकंड रिकॉर्ड डाला भी नहीं तो भी चलेगा, बट मैं आपको डाल के रखता हूँ। इनकेस आपको इन फ्यूचर डालना होगा तो डाल लीजिए। अभी हम समझ के चलते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है। ओके, हमारे पास डोमेन है। हमारे पास जो डोमेन है उसको हमें भी चेक करना होगा ना कि वो कनेक्ट हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक बहुत बढ़िया साइट बताता हूँ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका डोमेन कनेक्ट हुआ है नहीं। डीएनएस चेकर करके आपको यहाँ पे सर्च करना है। डीएनएस चेकर क्या करता है, जो भी आप चीज़ें यहाँ पे सर्च करते हो डोमेन डोमेन रिलेटेड, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ भी डालूंगा तो पर्टिकुलर जो भी आईपी पे होस्ट है वो आईपी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी हम यहाँ पे यूट्यूब डालेंगे, डॉट करेंगे और सर्च करेंगे तो ये हमें बता देगा कि ये सब डोमेन किस आईपी पे होस्ट है। ओके, यहाँ पे देखिए 76.76.21.21 मैंने आपको बता दिया कि वो पर्टिकुलर जो बाई डिफॉल्ट आईपी होता है वर्सल का, वो आईपी अपने वहाँ पे पिन किया है तो उसी ने डिटेक्ट कर लिया। अभी इसका मतलब है कि हम उस पर्टिकुलर आईपी पे हिट है, अभी वहाँ पे हम ऑलरेडी इनेबल है, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको हम कॉपी कर लेंगे हमारे सब डोमेन को। यहाँ पे देखिए youtube.ddabattalion.com, ये मेरा मेन डोमेन है, ये मेरा सब डोमेन है। इन केस अभी आपका नहीं होता है सब डोमेन तो आपको इसको रिमूव करना है और इतनी चीज़ को ही सर्च करना है। ओके, बैक टू द टॉपिक, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। वर्सल पे वापस आते हैं। कंफ्यूज मत होइए, हम अभी वर्सल पे वापस आएंगे। बहुत आसान स्टेप्स है मेरी, थोड़ी मैं ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको पता चले कि हर चीज़ किस लिए करी जाती है, इसलिए मैं सब डोमेन का भी बता दे रहा हूँ। इन फ्यूचर आपको बहुत काम आएगा सब डोमेन का और मेन डोमेन का भी, तो मैं अभी बता के रख रहा हूँ। आप जस्ट ध्यान में रखिए, बाकी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ अभी आपको वो ध्यान में रखिए। अभी यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, इसने ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें हमें दी है। ओके, और यहाँ पे रीडिप्लॉय का भी ऑप्शन होता है, तो हमें अभी यहाँ से इसके बाहर आना है। बाहर आने के बाद ओके, हम बाहर आ गए। ये हमारा नया प्रोजेक्ट आ गया यहाँ पे 11 मिनट आगो। ठीक, अभी आप इसको हमें डोमेन के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे डोमेन है, डोमेन्स पे गए हम। जो ओवरव्यू इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट एक्टिविटी था उसके बाजू में डोमेन है। अभी यहाँ पे ऑप्शन है बाय न्यू डोमेन और ऐड एग्जिस्टिंग डोमेन, तो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डोमेन है तो उसको ऐड करेंगे। ये पूछ रहा है कि आपको पर्टिकुलर कौन से एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। जितने भी थे उतने हैं, तो मैं जो लेटेस्ट वन हुआ अपना उसी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो एक्जैक्टली वही है, DDU। ओके, सेम वही है। यहाँ पे हमें जो हमारा डोमेन है उसको पेस्ट करके देना है और ऐड करना है। अभी वो टाइम लेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे SSL जनरेट होगा। व्हाट इज SSL, कि जो होता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। HTTPS होता है। HTTPS ये प्रोटोकॉल होता है कि जो आपके जो भी सिक्योरिटी होती है ब्राउजर्स की वहाँ पे इनेबल होता है। तो यहाँ पे आपको जो कभी कभी आपने देखा होगा कि वेबसाइट पे नॉट सिक्योर दिखाता है, क्योंकि वो नॉट सिक्योर इसलिए दिखाता है, वहाँ पे SSL इंस्टॉल नहीं होता है। बट यहाँ पे आप देख ले कि वर्सल हमें वो भी प्रोवाइड कर देता है। वर्सल बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। जो छोटे छोटे ये होते हैं, प्रोडक्शंस होते हैं, छोटे छोटे क्रिएटर्स होते हैं, उनको पर्टिकुलर, अभी मेरे हिसाब से अभी मैं
किसी पर्टिकुलर सर्वर को परचेस नहीं करना चाहता हूँ, मुझे ना ही VPS लेना है ना AWS लेना है, क्योंकि मैं उसके बिल पे नहीं कर सकता हूँ आज के डेट पे, तो मैं कहाँ पे मेरा एप्लीकेशन डिप्लॉय करूँगा? तो हमारे पास वर्सल है, हमारे पास नेटलीफाई है। नेटलीफाई पे भी हमने वीडियो बनाया कि आपको यदि नेटलीफाई के बारे में जानना होगा तो आप नेटलीफाई पे भी हम चेक कर सकते हैं। आई बटन पे भी मैं नेटलीफाई का वीडियो डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड अभी यहाँ पे देखिए, ओके, तो उसने हमें क्या बोला है कि एक सीनेम ऐड कीजिए हमारे DNS रिकॉर्ड में। ओके, उस टाइम उसने हमें जो कॉन्फ्लिक्ट दिया था, अभी वो बोल रहा है कि हम यहाँ पे एक बार एक सीनेम आपके इसमें ऐड करके दे दीजिए। तो उसने बताया हमें, तो हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद सीनेम को सिलेक्ट तो ऑलरेडी किया है, यूट्यूब एंड वैल्यू को कॉपी करेंगे। यूट्यूब को किया है हमने, सॉरी, वैल्यू को कॉपी करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये रिकॉर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो ए रिकॉर्ड था ऑलरेडी की वजह से, तो हम इस पर्टिकुलर ए रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं। एक मिनट, अभी तो कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि वर्सल ने हमें ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया है, तो हम उसको यूज़ करेंगे। एंड ए बाय द वे, ज़्यादा आपके इस केस में आपको कोई हार्म नहीं है, आपने डिलीट भी कर दिया तो। अभी मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया और वर्सल ने जो दिया है वही डालूंगा मैं, ठीक है। नेम यूट्यूब, क्योंकि यहाँ पे जो हमने रिकॉर्ड डाला था, वो उसने कहा है कि वो रिकॉर्ड ना यूज़ करने से अच्छा हमारा ये रिकॉर्ड यूज़ कीजिए, कि हमने आपको बाय डिफ़ॉल्ट बना के दिया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम उनका रिकॉर्ड यूज़ करेंगे। ओके, सो हमने वो रिकॉर्ड तो डाल दिया है। एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो एक्सेप्ट करता है क्या इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन। हार्ड रिफ्रेश करके एक बार चेक कर, आई होप सो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सेम इस पे डोमेन पे पिन मीन्स डोमेन को तो एक्सेप्ट कर लिया है। टाइम लेता है, चेक कर रहा है, रिफ्रेश कर रहा है। ओके, वैलिड, यहाँ पे वैलिड लिख के आ गया है। पर रिफ्रेश करने के बाद तो मैं इसको अभी कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। दैट्स इट। देखिए हमारा लाइव डोमेन पे भी एक्टिव हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं VIT रिकॉर्ड करके आ गया, मीन्स हो गया अभी। देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड करके भी आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि आपने ए रिकॉर्ड ऐड किया, उसके बाद ए रिकॉर्ड को डिलीट क्यों किया। होता है, आप भी डायरेक्टली वर्सल पे डाके डोमेन को कनेक्ट करोगे, डोमेन डालोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके भी पास आउटपुट आ जाएगा। आप ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैंने जो दिखा है उसके रिगार्डिंग कोई अलग चीज़ आएगी, आपको वही आएगा, सेम आउटपुट आएगा। आपको कोई डरने की बात नहीं है। इनकेस आपको कोई ज़रूरत हो आपके DNS रिकॉर्ड में, तो आप मुझे कमेंट आउट कीजिए, मैं आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। एंड ट्राई टू टेस्ट एवरीथिंग ऑन वर्सल। आपने वर्सल पे भी करने के बाद जो आपको जो डोमेन मिलता है, जैसे कि यहाँ पे हमें एक डोमेन मिला ये वर्सल का, इसी पे आप ट्राई कीजिए, इसी पे आपका एप्लीकेशन रन होता है कि वो देख लीजिए, उसके बाद ही आप वहाँ पे डोमेन ऐड कीजिए। क्योंकि क्या होता है, हर बार एक चीज़ टेस्ट में भी होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे आप टेस्ट को भी इनेबल रखिए। एंड आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत आती है, मैं कुछ चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ DNS रिकॉर्ड्स के रिलेटेड। अभी मेरा यहाँ पे अकाउंट GoDaddy था, आपका कोई भी हो, सेम थिंग्स आपको फॉलो करनी है, को फॉलो करनी है एंड सेम वे में आपको जाके एट द एंड कंप्लीट करना है। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।